Welcome to my channel, guys, and if you are my subscriber, then welcome back to my channel. I have discussed a lot of things here: how to wear your makeup, what kind of skincare you should do to look better, to enhance your beauty, your skin, how to glow. But how about those things that contribute the most to your well-being? That is the things that you consume, you eat. If you don't eat proper food, if your diet isn't good, then trust me, no amount of doing your makeup, skincare will work on you. ये एक सच्ची बात है, this is a fact. आप कितना भी मेकअप लगा लें, कुछ भी स्किन केयर प्रोडक्ट खरीद ले, महंगे से महंगे, वायरल से वायरल, अगर आपका खान पान एज इन व्हाट यू ईट, अगर आप जो खाना खाते हैं, आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, तो ये सब करने से, आउटर चीजें करने से कुछ भी नहीं होगा। बहुत ही कम फर्क पड़ता है। ये लोगों को पता है, शायद नहीं करते हैं, और हो सकता है लोगों को नहीं भी पता है। उनको लगता है सिर्फ स्किन के प्रोडक्ट्स लगाने से और अपने मेकअप लगाने से बात बन सकती है, आप बेटर लग सकते हैं, पर ये सच नहीं है। इन सब चीज़ों का कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है। और सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं आप, क्या कंज्यूम करते हैं, ऐसा क्या ले सके, व्हाट कैन यू इंक्लूड इन योर डाइट कि आपको वो बेहतरीन हेल्थ दे सके, आपका स्किन ज़्यादा ग्लो कर सके। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो स्किन रिलेटेड ही नहीं है। व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक, जो मैं दो चीज़ें आपको बताने वाली हूँ, और ये दो चीज़ सिर्फ स्किन रिलेटेड नहीं है, ये ओवरऑल हेल्थ के बारे में है। कुड बी रिलेटेड टू योर कोल्ड, कॉफ। अगर मेरी तरह आपको साइनस की प्रॉब्लम है या इन्फ्लेमेशन हो जाता है बॉडी में, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, इसको कैसे आप नॉर्मल कर सकते हैं, एक नॉर्मल रेट पे ला सकते हैं। ये सब यहाँ पे दो टिप, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ दो ऐसी चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगी जो शायद हो सके आपके हेल्थ को बेटर कर सके। आपकी जो भी दिक्कतें हैं, छोटी मोटी छोटी मोटी दिक्कतें, जैसे सर्दी खांसी हो जाती है, नोज ब्लॉक हो जाता है, कभी कभी पेट की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो जिसका कोई निवारण एज इन कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, और आप हमेशा दवाइयाँ नहीं ले सकते हैं। इट्स नॉट ऑल्सो हेल्दी कि आप हमेशा मेडिसिन पे डिपेंडेंट रहे, ये एक अच्छी बात नहीं है। मेडिसिन हमेशा लेना ये अच्छी बात नहीं है। ट्रस्ट मी, अगर जो भी डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कि मेडिसिन लो, उस मेडिसिन का काम सिर्फ ये होता है कि आपको वो आपके नॉर्मल हेल्थ में वापस ले आए। ये नहीं कि आप उस मेडिसिन को लेते रहें ऑल द टाइम और उस पर आप कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाए, निर्भर हो जाए। ये एक अच्छी बात नहीं है। इस विशियस सर्कल, ये जो एक केज बन जाता है, ये काफ़ी लोग सफ़र करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जितना नेचुरल रेमेडी, जितना नेचुरल सोल्यूशन आपको मिल सके अपनी हेल्थ को बेटर करने के लिए, उतना आपके ग्रोथ के लिए, आपके लाइफ स्पैन के लिए, आपके हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। वो ज़्यादा काम भी करता है, आर्टिफिशियल नहीं होता है, सब कुछ नेचुरल है। सो टू थिंग्स, सिर्फ दो चीज़ों के बारे में मैं काफ़ी विस्तार में बात करूंगी, ताकि आपको पता चल सके कि आप ये जो मैं आपको रेकमेंड करने वाली हूँ, जिस बारे में बात करने वाली हूँ, आपको ये लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, ताकि आप पूरी तरह सुन के, इस वीडियो को देख के समझ सके कि ये आपके लिए है भी कि नहीं। इसलिए मैं सब कुछ कवर करूंगी, इसे ज़रूर देखिए, स्किप नहीं करिए। स्पेशली जिन भी हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में मैंने ऐसे बात कर दी है, तो हो सकता है इसका सोल्यूशन यही मिल जाए आपको वीडियो में, या हो सकता है कि मैंने कुछ और मिस भी कर दिया है, जो इन दो सोल्यूशंस के बारे में, दो चीज़ों के बारे में जो बात करने वाली हूँ, आपको वो काम आ जाए। शुरू करने से पहले मैं सिर्फ एक बात बोलूँगी कि मैं काफ़ी केयरफुल हूँ कि मैं लोगों को क्या बोलूँ, उनको क्या खाना चाहिए। ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, आप मानेंगे नहीं, मुझे कोकोनट वाटर सूट नहीं करता, मेरे लिए पॉइजन है। वही कोकोनट वाटर जो लोगों को इट्स पॉपुलर फॉर इट्स बेनिफिट्स एंड कितना हेल्दी होता है, लोग उसे रोज़ आयरन कंज्यूम करते हैं, बट मुझे वो सूट नहीं करता। अगर मैंने कोकोनट वाटर पिया मैं बेड रिडन हो जाती हूँ। मुझे इतना ज़्यादा उससे इतना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स उसके हैं, जो मेरे लिए है पर्सनली, सबके लिए नहीं है। और ये बात मुझे नहीं पता थी, ओनली व्हेन आई ट्राइड मुझे ये पता चला कि कोकोनट वाटर मेरे बॉडी के लिए लिटरली पॉइजन की तरह काम करता है। इसलिए मैं लोगों को नहीं बोलती हूँ कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं। आप ये वीडियो देखिए, इसे समझिए, अगर आपको ठीक नहीं लगे आप ट्राई भी कर सकते हैं 1-2 दिन के लिए। अगर आपकी बॉडी रिजेक्ट कर रही है, प्लीज़ इसे आगे कंटिन्यू नहीं करें, तुरंत स्टॉप कर दें, और जो आपको सूट करता है वो ज़रूर करिए। मैं बोलूँ या कोई भी और वीडियो में काफ़ी ऐसे लोग हैं बोलते हैं ये खाइए, वो दवाई लीजिए, ये विटामिन्स लीजिए। प्लीज़ उसे आप ट्राई कर सकते हैं, पर 1-2 दिन के बाद अगर आपकी बॉडी को वो ठीक ना लगे, आई रिक्वेस्ट उसे
प्लीज़ डिसकंटिन्यू कर दीजिए। हर चीज़ जो सोशल मीडिया पे बताई जाती है वो शायद आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए सूट नहीं करे, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अब चलते हैं मेरी वीडियो की तरफ, लेट्स बिगिन। मेरा पहला रिकमेंडेशन है रॉ गार्लिक। रॉ गार्लिक में काफ़ी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, काफ़ी रिच होता है वो न्यूट्रिशनली, क्योंकि रॉ गार्लिक में कंपाउंड होता है जिसका नाम है अलाइसिन। अलाइसिन की वजह से रॉ गार्लिक एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल इफेक्ट्स उसके बहुत ज़्यादा होते हैं। आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, और जितने भी इन्फेक्शन है छोटे मोटे या काफ़ी इन्फेक्शन तो रहते ही हैं, बिकॉज इतना पोल्यूशन है और हेल्थ भी खराब हो जाती है, आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है, ये सब फाइट करता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ट्रस्ट मी, मैं जब भी रॉ गार्लिक खाती हूँ, मुझे साइनस की प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी सर्दी खांसी हो जाती है, नोज कंजेशन हो जाता है, इट रियली हेल्प्स। ये लिटरली इट्स दिस मैजिकल थिंग, जब आप कंज्यूम करते हैं आपको काफ़ी राहत मिलती है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है, दिस इज़ अमेजिंग। रॉ गार्लिक कभी भी खा सकते हैं आप। मेक श्योर यू हैव इट ऑन, अगर एम्प्टी स्टमक है तो बेटर है। ट्राई नॉट टू कंबाइन दिस विथ योर फूड। आप कम से कम 15 से 20 मिनट का गैप दें, 15 मिनट भी चलेगा, 20 कुछ ज़्यादा हो गया, 15 मिनट्स का गैप दें बिफोर ईटिंग योर फूड। खाली पेट पे लें तो और ज़्यादा काम करेगा, और 15 से 20 मिनट के बाद आप अपना खाना खा सकते हैं। रॉ गार्लिक खाने के काफ़ी बेनिफिट्स हैं, जैसे मैंने बोला कि अलाइसिन है, उसकी वजह से वो एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल इफेक्ट्स इसके काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सेकेंड बहुत बड़ा बेनिफिट है, ये आपके हार्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, और आपका जो हार्ट सर्कुलेशन है वो बेटर हो जाता है, काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो अगर आपको कोई भी हार्ट रिलेटेड इशू आ रहा है इनिशियली, ये आपकी मदद कर सकता है, इसे ज़रूर कंज्यूम करें। दूसरा बेनिफिट ये है कि ये आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपके इम्यून सिस्टम को और बेहतरीन बनाता है, क्योंकि आपको ये कंज्यूम करने से जो भी आपको कोल्ड फ्लू, कोई भी किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है, ये इसको बहुत अच्छे से फाइट करता है। इसको रेगुलरली कंज्यूम करना ज़रूरी है, एक बार खाने से कुछ नहीं होगा, आपकी इम्यून सिस्टम को ये एनहांस करता है। This is, I think, one of the best things about consuming raw garlic. It really helps with boosting your immune system, and I think we all can use that, especially in today's day and age, जहाँ इतनी दिक्कत है, air pollution, noise pollution, and all sorts of new viruses that are coming. So yeah, इसे ज़रूर try करें। Garlic, raw garlic has anti-inflammatory effects. ये नेचुरली ही आपके जितने भी इन्फ्लेमेशन है आपकी बॉडी में, ये इसे रिड्यूस कर देता है। स्पेशली अगर आपको आर्थराइटिस है या कोई भी अदर इन्फ्लेमेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ये उसमें आपकी काफ़ी मदद करेगा, उसे रिड्यूस करेगा, आपकी दिक्कतें कम हो जाएंगी। रॉ गार्लिक सपोर्ट्स गट हेल्थ। ये एक नेचुरली प्रीबायोटिक है जो आपके गट बैक्टीरिया को इम्प्रूव करता है, डाइजेशन बेहतरीन करता है, और कोई भी जो आपके गट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसको काफ़ी कम करता है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर योर डाइजेशन, फॉर योर गट। रॉ गार्लिक आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है। ये आपके अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं उसको फाइट करता है, उसके आपकी बॉडी से निकालता है, आपके लिवर फंक्शन को बेटर करता है, और एनी सॉर्ट ऑफ मेटल दैट्स मे जस्ट बी, यू नेवर नो क्या आपके बॉडी में चला जाए, सो इट हेल्प्स विद दैट। Some people also say it has potentially cancer fighting properties. I'm not sure, but I'm just putting it out there. इसमें जो sulfur compound होता है, ये at least with few cancers जो हैं उनमें आपको होने से वो बचा सके, so it helps. Again, I'm not sure, ये मैंने कहीं पढ़ा था, पर क्योंकि इसके इतने बेनिफिट्स हैं, इसको लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो सकता है, it can just prevent that as well. So I'm just putting it out there. So now I've spoken about all the benefits, at least a few of them. What happens if you start consuming, taking raw garlic regularly on a daily basis. Let me show you how exactly you have to prep this. इसका एक तरीका है, आप ऐसे ही उसको लेके खा नहीं सकते हैं। इसका एक प्रॉपर तरीका है, उसमें इट हैज़ सम साइंटिफिक रीजंस जिसकी वजह से उसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है बिफोर यू कंज्यूम दैट रॉ गार्लिक, और मैं अभी आपको वो सब दिखाने वाली हूँ, तो कम है। ये रॉ गार्लिक है, मैंने इसे छील लिया एज यू कैन सी, ठीक है। ये एक क्रशर है, ये गार्लिक क्रश करने के काम आता है, मेरे भाई ने मुझे ये गिफ्ट किया था। दिस इज एक्चुअली वेरी गुड। इसके अंदर आप ये रॉ गार्लिक को ऐसे रखते हैं, एंड देन यू
प्रेस इट और ये क्रश होके आ जाता है। जैसे अगर आपके पास बोल है तो इसे डायरेक्टली बोल में क्रश कर लें। अगर क्रशर नहीं है, आप ट्राई करें, अगर ये मार्केट में मिल सकता है तो गुड। अगर क्रशर नहीं है तो आप एक चाकू ले लें, ये काफी डेंजरस लग रहा है एनीवे, इसका जो फ्लैट साइड है ऐसे नहीं, रॉ गार्लिक को यहाँ रखना है, ओके, एंड देन यू जस्ट टेक द नाइफ और नाइफ ऊपर गार्लिक के ऊपर ऐसे रख के इसको प्रेस कर देना है, तो ये क्रश हो जाएगा आपका जो गार्लिक है। ओके, नाउ लेट मी शो यू, मैं क्रशर के साथ दिखाती हूँ। ये मेरा बोल है, आप ये क्रशर लीजिए, इसमें डालिए एंड देन यू जस्ट प्रेस इट। तो ये पूरी तरह गार्लिक क्रश हो गया है एंड ये इसमें इसके जो भी ये होते हैं इसमें आ जाएगा। यू जस्ट हैव टू रिमूव इट। यहाँ पे ये देखिए, ये पूरा ऐसे है, इसको आप ऐसे कर लीजिए एंड ये आपका गार्लिक क्रश हो गया। ओके, ये क्रश्ड गार्लिक आपको ये 10 मिनट तक वेट करना है। इसका कोई साइंटिफिक रीजन है कि क्यों 10 मिनट तक वेट करना होता है। यू हैव टू वेट फॉर 10 मिनट्स। दैट रीजन आई डोंट रिमेंबर, सो आई एम नॉट गोइंग टू से इट। इसे आप रख दें, 10 मिनट वेट करें। ना हाउ टू कंज्यूम इट, आप 1 ग्लास पानी लें, 10 मिनट बाद आप 2-3 सिप पानी के लिए ड्रिंक इट। फिर ये क्रश्ड गार्लिक को स्पून से ऑफ कोर्स अपने माउथ में, माउथ में जस्ट टेक इट, इसे रखें। अगर आप इसे एक बार या 2 बार टीथ से चू कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। आई नो ये काफी बर्न करता है, तो अगर एक बार भी चू करेंगे तो आई थिंक उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं, सो ट्राई टू डू दैट। और उसके बाद आप इसे पानी से गल्प कर सकते हैं डायरेक्टली, जैसे आप मेडिसिन लेते हैं वैसे आप इसको पानी के साथ यू कैन कंज्यूम इट। तो आराम से इट्स वेरी इजी टू टेक, ज्यादा परेशानी नहीं होती है। तो ऐसा है, ये है 10 minutes you have to wait. Okay, please remember, have 2-3 sips of water before having your crushed garlic, then take the crushed garlic with the spoon and then drink it with the water as you take your medicines, just like that. और ऐसे इसको बनाते हैं। रॉ गार्लिक के बारे में काफी तारीफें हो गई, काफी बेनिफिट्स की बातें हो गई, पर ऐसा जरूरी नहीं है, एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, कि सबको ये सूट करे। तो इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं और ये क्या हो सकते हैं मैं आपको one by one जरूर बताऊंगी। Let's begin. साइड इफेक्ट नंबर 1, विच इज कॉन्ट्ररी टू वॉट आई सेड बिफोर, कि आपके गट के लिए अच्छा है पर सबका गट सेम नहीं होता है। सो व्हेन यू कंज्यूम रॉ गार्लिक स्पेशली ऑन एन एम्प्टी स्टमक, ये आपको हार्टबर्न दे सकता है, आपकी स्टमक लाइनिंग को इरिटेट कर सकता है, आपको स्टमक पे बर्निंग सेंसेशन आ सकती है, आपको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फेस करना पड़ जाए। अगर ये सब हो रहा है तो प्लीज डोंट कंज्यूम, एज आई सेड बिफोर। Raw garlic can cause, needless to say, bad breath and body odor. ये क्योंकि इसमें सल्फर कंपाउंड्स होते हैं जिसकी वजह से, एज ये कहने की बात नहीं है, वी ऑल नो garlic is very strong when you eat it. You know how it feels, how your breath is. So ये आपके breath को और it can just make it worse. आप में body odor related problems भी आ सकती हैं, और अगर आपको already ये problems है, so this will of course make it not so pleasant, so avoid. Irritation and burning sensation. If you consume raw garlic a bit too much, it may cause throat burn, and you may start feeling burning sensations here in your chest. So and of course don't apply it on your skin. I mean, needless to say, अगर raw garlic आपने अपने स्किन पे लगा लिया, वैसे कौन लगाएगा, पर लगाना नहीं चाहिए। It will cause a lot of discomfort and irritation and might lead to some rashes and all. So अगर ये problem है तो please avoid. Blood thinning properties. Raw garlic has natural blood thinning properties. Don't consume it if you're prone to bleeding too easily, especially before surgery. Do not consume raw garlic. इसे please avoid करें। Raw garlic on one side really helps with reducing your blood pressure, but if you consume a lot, it really reduces it to a point of being dizzy or feeling weak. So please be careful. If you already have these problems, or if you're taking medication for your blood pressure, then please be very, very mindful and just avoid it if it doesn't suit you. Consuming raw garlic can cause itchiness, rashes, and even difficulty while breathing. So if you face these problems, if you already have these problems, it exists, please avoid consuming raw garlic. Headaches. In some cases, it can trigger your migraine problem due to its effect on blood vessels. So अगर आपको headache या migraine की problem है, raw garlic खाने से ये और it can become worse. ये आपके
हेडेक वाले प्रॉब्लम्स को और खराब कर सकता है, प्लीज अवॉइड। ऐसा हो सकता है कि रॉ गार्लिक आपको सूट करता है, आप उसे डेली कंज्यूम कर रहे हैं, पर छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, इसे कैसे अवॉइड करें। मैंने कहा था कि रॉ गार्लिक आप एम्प्टी स्टमक पे लीजिए, पर अगर उसे एम्प्टी स्टमक पे लेने में आपको कोई बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, गैस हो रहा है, तो प्लीज इसे जरूर आप अवॉइड करें और खाने के साथ इसे खा सकते हैं, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रॉ गार्लिक आप धीरे धीरे स्टार्ट करें, रोज भी नहीं खाएं, थोड़ा 1 दिन छोड़ के खाएं या 2 दिन छोड़ के खाएं, हफ्ते में 3 दिन खाएं और देखिए आपको कैसा फील हो रहा है। इसे धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने डाइट का हिस्सा बनाएं। एंड थर्ड, प्लीज ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, बहुत पानी पीजिए, पूरा टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड उसे पूरी तरह आफ्टर हैविंग योर रॉ गार्लिक जस्ट ड्रिंक इट। इट विल रियली हेल्प। अगर कुछ बर्निंग सेंसेशन आ रहा है आई मीन इन योर स्टमक और हार्ट, ये उसको कंट्रोल कर देगा एंड होपफुली योर बॉडी विल बिकम यूज टू इट। तो ये जो छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स भी आ रहे हैं, ये भी धीरे धीरे चले जाएंगे।